नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 14। विषय हमारा हिंदी। कक्षा है कक्षा 10। तिथि 6 अगस्त 2021। क्लास 10। विद्यार्थी अपना नाम लिखते, कक्षा अध्यापक का नाम लिखते। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो अब आपको गद्यांश पढ़ना है पहले, सबसे पहले, और उसके बाद आपको उसका अर्थ पढ़ करके, अर्थ को जान करके आपको प्रश्न के उत्तर देंगे। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर से निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल में, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान समर्पण प्राण समर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देही, मांझ दो तलवार को लाओ न देही, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोरी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, करता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। चाहता हूँ देश की धरती कुछ और भी। देखिए, एक राष्ट्रभक्त की जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, उसका एक अपने आप में विचार है, उसके अपने मनोभाव हैं, वो क्या क्या कहता है और कैसे कैसे अपने मनोभावों को व्यक्त करता है राष्ट्र के लिए, देश की धरती के लिए। मन समर्पित, कि मैं अपना मन आपको दे रहा हूँ। तन समर्पित, अपने शरीर का दान कर रहा हूँ, अपने शरीर को दे रहा हूँ। और यह जीवन समर्पित, और इस जीवन में जो मानव शरीर प्राप्त हुआ वो भी मैं आपको देता हूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन तन और शरीर के अलावा अगर मैं और कुछ भी है वो भी मैं चाहता हूँ कि हे देश की धरती में तुझे और भी कुछ देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता है वो भी बता रहे हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, कि हे जन्मभूमि, तुम्हारा ऋण, तुम्हारा जो कर्जा है वो मेरे पे बहुत ज़्यादा है। तुमने मेरे पे इतना कर्जा चढ़ा दिया, उसको चुकाने के लिए अकिंचन, मैं थोड़ा मात्र हूँ, रंच मात्र, थोड़ा मात्र हूँ, किंतु इतना कर सका फिर भी निवेदन, लेकिन फिर भी मातृभूमि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ कि फिर एक निवेदन कर रहा हूँ। नम्रतापूर्वक आपसे अभिनंदन कर रहा हूँ, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। थाल में लाऊं सजा कर भाल, कि अब अगर जब भी मातृभूमि के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं क्या करूं। थाल में लाऊं, थाली में सजा करके लाऊं भाल, यानी मेरे ललाट को। भाल मैं जब भी दया कर स्वीकार कर लेना, यह समझ कि अगर युद्ध भूमि में मारा जाऊं, अगर मातृभूमि की रक्षा के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं और मैं अपना सर आपको समर्पित भी कर सकूं, तो अभी उसको थोड़ा ही समझना, और मेरा एक निवेदन है कि उसको अकिंचित मात्र समझ करके आप उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि आपका जो कर्ज है वो मेरे पे इतना है कि मैं सब कुछ दे करके भी आपका कर्ज नहीं चुका सकता। गान अर्पित, कर दया स्वीकार कर लेना या समर्पण, कि जब भी मैं अपना प्राण सजा करके लेके आऊँ, अपना भाल यानी अपना ललाट सजा करके लाऊँ, तो उसको स्वीकार कर लेना, क्योंकि वो आपके लिए एक किंचित मात्र, थोड़ा मात्र है, लेकिन इतना मैं कर सकता हूँ। गान अर्पित प्राण अर्पित, राष्ट्र का गान, राष्ट्र का गौरव की गान करना भी मेरे लिए वो भी अर्पित है, आपके लिए समर्पित है। और मेरे शरीर में जो प्राण है वो भी आपके लिए समर्पित है, रक्त कण कण समर्पित है, और मेरे शरीर में खून, खून की प्रत्येक बूंद आपको समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। और इसके अलावा शरीर के रक्त कणों के अलावा, प्राण के अलावा, गान के अलावा मेरे पास और कुछ भी है वो भी मैं देना चाहता हूँ। और आप क्या करें, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। अब यहाँ पर बेटा मेरे को लगता है लाओ की जगह गलती ये है लगाओ न देरी। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी।
कि जब युद्ध भूमि में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हो, देश की रक्षा के लिए मुझे अवसर प्राप्त हो, तो तलवार जो तलवार होती है उस तलवार पर मांजने का मतलब होता है तलवार पे धार देना, कि तलवार पर धार लगा के दे दो और उस धार लगाने में आप देरी मत करना। मेरे कमर पर जो ढाल होती है, जो बाहर के आघातों पर रक्षा करती है, वो बांध दो। ढाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और मेरे जो ललाट है उस ललाट पर मल दो यानी लपेट दो आपके चरणों की धूली, यानी हे मातृभूमि तेरी मिट्टी मेरे ललाट पर लगा दे। शीश पर आशीष की छाया गनेरी, और मेरे शीश यानी सर पर आपके आशीष की, आपके आशीर्वाद की छाया हमेशा बनी रहे, घनी छाया बनी रहे। जिससे क्या होगा, मेरा जो स्वप्न है वो भी आपको अर्पित है, प्रश्न भी अर्पित है, आयु का क्षण क्षण समर्पित है, और मेरी उम्र के प्रत्येक एक एक मिनट मात्र, एक एक सेकंड आपके ऊपर समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती मुझे कुछ और भी दो। इसके अलावा मैं बहुत कुछ चाहता हूँ कि आपको दो, लेकिन एक अकिंचन मात्र मेरे पास सांस, प्राण, गान, अपने प्राण और अपना भाल, इसके अलावा मेरे पास इस शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए कठिन शब्दों के अर्थ पता करके लिखें। समर्पित का मतलब होता है समर्पण, किसी को देना। अकिंचन थोड़ा मात्र, ऋण यानी कर्ज या उधार। आशीष का मतलब आशीर्वाद, शीश का मतलब सिर, और गनेरे का मतलब सघन। ठीक है, अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करें। निवेदन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। आपको विलोम शब्द लिखना है। निवेदन, निवेदन का आप कर सकते हो प्रतिवेदन। समर्पण, समर्पण का आप करेंगे अर्पण यानी देना होता है, समर्पण यानी देना होता है। प्राप्त करना, और उसके बाद आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, और आशीर्वाद के बदले में हम किसको उसको क्या कह सकते हैं, श्राप। आप श्राप कर सकते हो। दया, दया का लोग शब्द होते हैं निर्दया, निर्दयी, दया के बिना, दया के अभाव में, निर्दयी, दया रहित। और धरती का मतलब पाताल, स्वर्ग, दोनों हो सकते हैं। अब प्रश्न नंबर फर्स्ट आ रहा है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, उसके उपरांत वह क्या करना चाहता है। पहले गद्यांश में आप ले लीजिएगा कि तन समर्पित, मन समर्पित और जीवन समर्पित और देश, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। क्या चाहता है, अब और क्या चाहता है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत न किंचन अमत्र, ये पूरा आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 में है, कवि भाल में क्या रखकर, सॉरी, कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि को भेंट देना चाहता है। ताल, वो थाल में भाल रख करके देना चाहता है। ठीक है, ये लिखा हुआ थाल में। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा रहता है, थाल में लाऊं सजाकर भाल में। तीसरे में कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना करना चाहता, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूँ। ये आपका तीसरे का प्रश्न। ठीक है, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस और उसका स्थायी भाव। ये आप लिख लीजिएगा। अब आता है हमारा चौथा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में रस और उसका स्थायी भाव। देखिए यहाँ पर दया भाव, निर्वेद रस होगा।
और प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको इस पाठ का नाम देना है, क्या दे सकते हो आप। ठीक है। सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, उसकी कल्पना करके अनुच्छेद लिखिए कि वो क्या क्या देना चाहता है। अपना शरीर देना चाहता है, अपने शरीर के रक्त की बूंद बूंद देना चाहता है, वो सारा आपको लिख करके गतिविधि में देना है। तो साथियों, आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है, समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वर्कशीट में फिर मिलेंगे।